नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में हम आजकल पढ़ रहे हैं कबीर की साखियाँ और उनके पद। इससे पूर्व आप 3 पद पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं चौथा पद। बड़ा ही रोचक है और बड़ा ही कबीर का यहाँ आप देखेंगे तो बड़ा ही एक भास्वर स्वरूप दिखलाई पड़ता है, जो सिर्फ भावुक ही नहीं होता है, वो तर्क करना भी जानता है। वो ऐसा स्वरूप, वो ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है जो अपने तर्कों से सामने वाले को निःशब्द कर देते हैं, खामोश कर देते हैं। तो आइए एक इसी प्रकार का पद देखते हैं। हम पहले इसका पाठ करते हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। पावक कहया जे पाव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहाँ भूख जे भाजे, तो सब कोई तिरि जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आणे। साची प्रीति विषय माया सू, हरि भगतन सू हासी। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। इस पद्य में कबीर ने बड़े ही तीखे भाव से और तर्क के साथ जो बाह्य कर्मकांड है, आडंबर है, और धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, ईश्वर की साधना के नाम पर जो अनेक आडंबर रच दिए जाते हैं, उसका उन्होंने खंडन किया है और कहा कि ये बहुत ही ईश्वर और भक्त के बीच का जो संबंध है, ये बहुत ही सहज संबंध है। इसके लिए अलग से कोई आडंबर रचने की आवश्यकता नहीं है। तर्क देते हैं कि ये जो कहते हैं, यहाँ पर विशेष रूप से हिंदू धर्म के जो कर्मकांड हैं, तर्क हैं, उन पर वो प्रहार करते हैं, लेकिन छोड़ा उन्होंने किसी को नहीं है। कबीर के यहाँ जहाँ भी आडंबर है, जिस धर्म में है, जिस कार्य में है, जिस व्यवहार में है, उस सब पर उन्होंने पूरा आघात किया है और तर्क के साथ आघात किया है। तो आइए देखते हैं यहाँ कि पंडित वाद वदंते झूठा। पंडित यहाँ ज्ञानी के अर्थ में उतना नहीं है जितना कि पुरोहित के अर्थ में है, कि ये जो पुरोहित है, जो धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं और रीति रिवाजों को अपनाने के लिए जोर देते हैं, वो पंडित, वो पुरोहित वाद वदंते झूठा, वो झूठा वाद वदंते, वो झूठा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वाद सिद्धांत, झूठी धारणाएं प्रस्तुत करते हैं। उनकी धारणाओं में, उनके सिद्धांतों में सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं हो सकते। लेकिन अगर कबीर सिर्फ आरोप लगा करके आगे बढ़ जाते तो बात नहीं बनती। वो अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए, पुष्ट करने के लिए आगे तर्क देते हैं। अब वो तर्क आप देखें, काफ़ी रोचक तर्क हैं कि राम कहाँ दुनिया गति पावें, खांड कहाँ मुख मीठा। अगर केवल राम का नाम लेने मात्र से, शब्दों से उच्चारण करने मात्र से, मुख से उच्चारण करने मात्र से दुनिया को गति मिल जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो फिर तो खांड कहाँ मुख मीठा। फिर तो खांड, जो शक्कर हुआ करती थी गुड़ की, फिर तो गुड़ या शक्कर का नाम लेने से, खांड का नाम लेने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए।
अगर केवल नाम लेने से, ईश्वर का केवल नाम लेने से, राम का नाम लेने से दुनिया को मोक्ष मिल जाए, राम का नाम लेने वाले को मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो फिर इस तर्क से तो खांड कहने मात्र से, गुड़ कहने मात्र से, शक्कर कहने मात्र से या किसी भी मीठे मीठे पदार्थ का नाम लेने मात्र से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। उसको खाने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। वास्तविक और यथार्थ में उसका अनुभूति लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल नाम मात्र के आडंबर से ही उसके रस की अनुभूति हो सकती है। पावक कहाँ पाव जे दाज है, इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि फिर तो आग कहने से, पावक माने आग, आग का नाम लेने से पांव जलने चाहिए। दाझे माने दग्ध होना चाहिए, दग्ध जलने लगना चाहिए। और जल कही तृषा बुझाई, तृषा माने प्यास, और जल का नाम लेते ही प्यास बुझ जानी चाहिए। और भोजन कहा भूष जे भाजे, भूष भूख, फिर तो भोजन का नाम लेने मात्र से भूख भग जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है संसार में, ये प्राकृतिक चीज़ें, स्वाभाविक चीज़ें जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अगर ये इस प्रकार से हो जाएं तो सब कोई तिर जाई, तब मैं मान लूँगा कि राम का नाम लेने मात्र से सब कोई तिर जाई, तर जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जब हम अपने दैनिक जीवन में इन प्राकृतिक चीज़ों को इस तरह से होते नहीं देखते हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि केवल नाम लेने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति संभव है, इस संसार को मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, इस संसार को उस लोक में स्वर्ग मिल जाएगा, यहाँ के लोगों को स्वर्ग का आनंद मिल जाएगा। ये कैसे मान लें हम अपने निजी अनुभव से, दैनिक जीवन के अनुभव से जानते हैं कि खांड का नाम लेने मात्र से, उसको कहने मात्र से मुंह मीठा नहीं होता। आग का नाम लेने से पांव नहीं जलने लगता है, आग की जो ताप की अनुभूति होती है वो होने नहीं लगती है। जल कहने से प्यास नहीं बुझ जाती है। भूख भोजन करने से मिटती है, ना कि भोजन का नाम लेने से। तो जब हमारे इस बाह्य जीवन में, प्राकृतिक जीवन में, दैनिक जीवन में ये घटनाएं उस रूप में नहीं घटती जैसा हमें बतलाया जा रहा है सिद्धांत में, तो हम कैसे मान लें कि वो सिद्धांत सही है, सत्य है। तर्क से तो ये स्पष्ट हो रहा है कि केवल नाम मात्र से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। तो आप देखिए कबीर जो है वो कितना अकाट्य तर्क देते हैं और निजी अनुभवों से वो तर्क देते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा बुद्धि के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। साधारण अनुभवों से भी हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब हम दुनिया में देखते हैं, अपने निजी जीवन में देखते हैं कि खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता, आग कहने से पाँव नहीं जलने लगता, उसका ताप महसूस नहीं होने लगता, जल का नाम लेने से प्यास नहीं बुझ जाती, भोजन कहने से नहीं, भोजन को अंदर ग्रहण करने से भूख मिटती है, तो फिर हम ये कैसे मान ले आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में कि केवल राम का नाम लेने से ही मोक्ष मिल जाएगा, दुनिया को गति मिल जाएगी। कह रहे ये रटने से कुछ नहीं होने वाला, केवल उच्चारण करने से कुछ नहीं होने वाला। आप ध्यान दें कि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कहा कलयुग केवल नाम आधार। उन्होंने ये कहा है कि नाम का उच्चारण करते रहो तो अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। कई पौराणिक कहानियाँ मिलती हैं जहाँ पर कोई मृत्यु के समीप हुआ राजा अपने पुत्र का नाम पुकारता है और उसे मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि उसके पुत्र का नाम किसी ईश्वर के नाम पर रखा गया था।
इस तरह की जड़ता को झकझोरने के लिए कबीर कहते हैं कि नहीं, ये वाद, ये सिद्धांत, ये तर्क, ये अवधारणाएं गलत हैं, ये झूठी हैं। केवल नाम उच्चारण से किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। कर्म में जब तक नहीं उतारेंगे, वास्तविक जीवन में उसको नहीं अपनाएंगे, तब तक वो मुक्ति संभव नहीं है। आगे देखिए, आगे भी तर्क देते हैं कबीर कि नर के साथ सुआ हरि बोले। सुआ, शुक, शुक से बना है शुआ। शुक माने तोता, तोते देखे हैं आपने। शुक, नर के साथ, कभी कभी व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ शुक भी, तोता भी क्या करने लगता है? राम राम कहने लगता है, हरि का नाम लेने लगता है। लेकिन हरि प्रताप न जाने। लेकिन क्या उस शुक को हरि का प्रताप, उस ईश्वर की महिमा का कोई ज्ञान होता है? कबीर कहते नहीं होता है। केवल वो रटता है, हरि के प्रताप को वो नहीं समझ पाता है, केवल वो उसे रटता है। केवल वो नाम का उच्चारण करता है, हरि के प्रताप को वो नहीं समझता है, ना उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास ही करता है। और जो कबहू उड़ जाए जंगल में, और अगर वो कभी धोखे से पिंजड़े से बाहर आ जाए और जंगल में उड़ जाए, बहुरी फिर से न सुरते आणे, फिर से उसे उस हरि की याद स्मृति नहीं आती है, वो भूल जाता है। क्योंकि वो तो हरि का प्रताप थोड़ी जानता रहता है, वो तो केवल नाम का उच्चारण करता है। और जब हम उसके प्रताप को जान लेते हैं तो फिर वो हमारे हृदय से वो बाहर नहीं जाता, वो ईश्वर हृदय का हिस्सा बन जाता है, अंतर्बोध, अंतर्ज्ञान का हिस्सा बन जाता है। तो कबीर कह रहे हैं कि साची प्रीति विषय मायासु। हे पंडित, तुम्हारी सच्ची प्रीति तो विषय और माया से है, भोग विलासिता से है, माया से है। इस सांसारिक प्रपंच से तुम्हारी प्रीति है, प्रेम है, लगाव है। हरि भक्तन सु हंसी, और जो वास्तविक रूप में हरि के भक्त हैं उनकी हंसी उड़ाते हो, उनको पाखंडी बतलाते हो। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजे। कबीर कह रहे हैं कि हे पंडित, अगर हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, एक सच्चे भक्त की तरह ईश्वर को नहीं हृदय में बसाया, तो बांधो जमपुरी जासी, तो फिर यमपुरी में बांधे ही जाओगे, उससे कोई बचा नहीं सकता है। ये जो आडंबर है सिर्फ बाहर का, नाम उच्चारण का, कर्मकांड का, इससे वास्तविक मुक्ति, इससे वास्तविक गति मिलने वाली नहीं है। ये तो तोता रटंत कार्य है, तोता रटंत, जिसमें तोता रटता है केवल, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को, महत्व को, अर्थ को नहीं समझता है। जब तक हृदय में प्रेम की अनुभूति नहीं जागृत होगी, ईश्वर के प्रति वास्तविक समर्पण नहीं होगा, तब तक मुक्ति, मोक्ष, वास्तविक ज्ञान, बोध, गति पाना संभव नहीं है। इसलिए ये जो तुम्हारा सिद्धांत है, हे पंडित, ये जो तुम्हारा सिद्धांत है, ये तर्क की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से झूठा प्रतीत होता है, झूठा है, इसमें सच्चाई नहीं है। ये दूसरों को भ्रमित करने वाला सिद्धांत है। लेकिन कोई भी भक्त, कोई भी मनुष्य, कोई भी संत अपने निजी अनुभव से जान सकता है कि इन सिद्धांतों में सच्चाई नहीं है। वास्तविक सच्चाई, वास्तविक बोध तो प्रेम भाव से पैदा होगा, समर्पण से पैदा होगा, सहजता से पैदा होगा। उसके लिए आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो कबीर इशारा भी करना चाह रहे हैं कि प्रेम और भक्ति को हृदय में स्थान दें, उससे ईश्वर की प्राप्ति होगी, न कि आडंबर करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो आप ये देख सकते हैं, भाषा की दृष्टि से देखें तो पहले ही बताया जा चुका है कि उनकी भाषा में विभिन्न बोलियों के
हिंदी की जो विभिन्न बोलियां हैं उनके शब्द, उनका लहजा, उनका अनुतान स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, वो आप देख सकते हैं। और इस पद में कबीर की जो खंडन और मंडन की प्रवृत्ति है वो भी देखी जा सकती है। लेकिन कबीर के यहाँ 15वीं-16वीं शताब्दी में जब कबीर हुए थे 1398 से 1518 ईस्वी के बीच, तो उस दौरान इस तरह का तर्क करना, इस प्रकार से तार्किक विवेक के साथ आडंबर और कर्मकांड को, कुतर्क को काट देना, ये अपने आप में आश्चर्य पैदा करता है और साथ ही साथ कबीर के प्रति हमारी निष्ठा को, आस्था को और प्रबल बना देता है। तो इसी के साथ अगले पद की व्याख्या में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।